आज हम सीखने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशंस के हवाले से कि साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं गिवन नंबर्स की। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस the numbers following numbers in scientific notation. In scientific notation. तो स्टूडेंट आज हम सीखते हैं कि हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे राइट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 260। 2 के साथ हमारे पास क्या है जी 60 है। ये फर्स्ट पार्ट है। इनको हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को, इन नंबर्स को हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर राइट कर सकते हैं एज वेल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो भी गिवन डाटा होता है या नंबर्स होते हैं, हमने देखना है कि इनका ऑलरेडी जो पॉइंट है वो कहाँ पे गिवन है। तो जिसका कोई पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा होता बजाय, तो उसका लास्ट पे हम ये देखते हैं कि पॉइंट ऑलरेडी अवेल होता है 60। और इसका अभी यहाँ पे कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। तो अब हम इनको क्या करना चाहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के अंदर ले जाना चाहते हैं। पावर ऑफ 10 अदर नंबर से बनाएंगे और बाकी जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर्स होगा उसकी जो वो होगी 10, वहां पे पॉइंट हम शो करेंगे जहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास 10 से लेस देन नंबर बचेगा, डिजिट जो होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, कि हम ये हमारा अपना जो पॉइंट है ऑलरेडी जो अवेल है, इसको यहाँ से मूव करवा के हम यहाँ पे ले आएंगे। जब हम यहाँ ये पॉइंट जो है ऑलरेडी अवेल था, इसको यहाँ से हमने इधर मूव करवाया 2 के साथ, तो ये हमने देखा कि कितने डिजिट्स इधर मूव किया इसने 6 डिजिट्स। तो जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं, तो जो जितना मूव करवाएंगे उतनी वो जो हो गए हमारे पास डिजिट्स होंगे, उतनी 10 टू पावर राइट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 पॉइंट, ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमने दिया, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। बाकी जितने नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे 10 टू पावर राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 टू पावर 6। क्या आ जाएगा हमारे पास 10 टू पावर 6। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ जाएगी जी फर्स्ट पार्ट की। अब दूसरी बात ये कि जब भी हम हमारे पास ये राइट साइड है, राइट से लेफ्ट की साइड पे आएंगे तो 10 टू पावर क्या, जो जितने भी डिजिट्स इधर मूव करवाएंगे पॉइंट को, तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, मुस्बत में हम पावर इसको शो करेंगे। अब ये हमने पॉइंट को 6 डिजिट्स इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी 10 टू पावर 6 राइट किया। और इधर 2 के साथ पॉइंट आ गया, 2.0 भी राइट कर सकते हैं, और ये 0 नाम भी राइट करें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी 4 8 9 00। देखें स्टूडेंट, ये हमने हैज जितना भी हमारे पास 48,900 जो गिवन डाटा है, इसको हम ऐसे ही नीचे राइट करते हैं 48,900। तो आप बताएं स्टूडेंट
अभी हम हमारा ऑलरेडी पॉइंट कहाँ पे गिवन है, एंड पे 0 के साथ यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पॉइंट मौजूद है। तो अब हम पॉइंट कहाँ पे हमें मूव करवाना चाह रहे हैं, किस साइड पे, 4 के बाद यहाँ से हम इसको मूव करवा के यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या देंगे, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट जब दे दिया हमने, तो हमने यहाँ पे नीचे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4.8900। अब 10 टू पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, चूंकि हमने राइट टू लेफ्ट मूव करवाया, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 4 पॉजिटिव में। तो मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे पॉइंट को, तो पावर जो 10 की होगी वो क्या हो जाएगी, मुस्बत में होगी, वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास एक है, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें देखते हैं जी 0.0042। अब ये देखें, अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है फ्रंट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट अवेल है। तो हमने पॉइंट मूव करवा के कहाँ पे ले जाना है स्टूडेंट, 4 के बाद ले जाना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर आते हैं 4 के बाद, तो फिर हमारे पास जो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे बचेगा वो क्या होगा, 10 से कम होगा, यानी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। जब भी वो डबल फॉर्म में जाएगा तो फिर हम उसको क्या करते हैं, 10 की पावर में राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0.0042। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का हवाला देंगे। रेफरेंस पॉइंट लगाया हमने, अब हमारा जो पॉइंट है यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.2 10 टू पावर -3। अब -3 क्यों आया, क्योंकि अभी हमने लेफ्ट से राइट साइड पे पॉइंट जो है उसको क्या किया, मूव करवाया। यानी कि ये लेफ्ट साइड थी, यहां से हमने राइट साइड पे 4 के साथ कितने डिजिट्स मूव करवाया, 3। तो पावर किस में चली गई, माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट स्टूडेंट देखें जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट सेम है, 609 क्या हमारे पास है, 609 0.609। अब हम कहां पे पॉइंट को मूव करवाना चाह रहे हैं, 9 के बाद यहां पे हम पॉइंट को मूव करवाएंगे। यहां से ये ऑलरेडी पॉइंट अवेल था, इसको हमने इधर मूव करवाना है। जब हम मूव करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, 9.0 10 टू पावर कितने डिजिट्स हमने इधर मूव करवाया, 3 3 6 और 1 8 7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 10 टू पावर -7। क्या आएगा, 10 टू पावर -7 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 7 3 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर जी 3। ये पार्ट नंबर है जी 5। देखें, अभी ऑलरेडी हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो हमारा जो 73 है ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म से आउट है, बाकी जो है 10 टू पावर 3 तो ऑलरेडी है। अब हम इस 10 टू पावर जो 73 है इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी इसका पॉइंट कहाँ पे अवेल है, 3 के बाद है, यहाँ पे अवेल है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला। इसी तरह 10 टू पावर 3 जैसे है वैसे ही हमने इसको सेम नीचे राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट 1 डिजिट इधर मूव होगा। तो 7 पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट, 3। आगे 1 पॉइंट चूके इसलिए इसको हम 10 टू पावर 1 10 टू पावर 3। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। जैसे कि हमने लॉज ऑफ रेडिकल भी डिस्कस किए थे, लॉज ऑफ इंडाइसेस भी किए थे। तो वहां से हम 7.3 10 टू पावर 1 प्लस 3। तो बेस सेम थी, बेस को 1 टाइम राइट किया, 1 प्लस 3। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 7.3 10 टू पावर 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ गई इसकी। ऑल दैट क्लियर।
नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है। 6 पार्ट देखते हैं जी। 0.65 10 टू पावर हमारे पास 2 है। क्या है हमारे पास? 10 टू पावर 2 है। अभी आप स्टूडेंट मुझे बताएं 0.65 10 टू पावर 2। अब हम कहां पे पॉइंट को मूव करवाना चाह रहे हैं? हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या बनेगा? 6 के बाद, 6 के बाद और 5 से पहले। तो हमारा जो हम इसको क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे 1 डिजिट। इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में राइट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी 10 टू पावर है हमारे पास अभी। तो यहां पे हमने 1 डिजिट इधर मूव करवाया तो क्या आ गया? 6.5 10 टू पावर 1। आगे नेक्स्ट क्या है? 10 टू पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो बेस हमारे पास सेम है, चूंकि स्टूडेंट इससे पहले सवाल में जैसे का डिस्कस किया। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी 1 प्लस 2। तो 6.5 10 टू पावर क्या आ गया आंसर हमारे पास? 3। इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। वो माइनस में आएगा 1। हाँ, चूंकि हमने इसका मूव लेफ्ट टू राइट करवाया तो इसलिए इसका आंसर किस में आ जाएगा? सॉरी, माइनस में 1 चला जाएगा। तो -1 + 2 करें तो क्या आंसर आ गया? 2 में से 1 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत पॉजिटिव नहीं है, तो इसका यही सेम आंसर आ जाएगा। 1 भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी 6.5 × 10 टू पावर 1 राइट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उसका ना भी करें तो उसकी पावर 1 ही शो होगी। तो इसको इस फॉर्म में भी क्या लिखा जा सकता है। ऑल दैट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था, इसके ऑल पार्ट्स जो है वो अभी क्लियर हुए हैं। तो क्लास कौन सी है? चैप्टर नंबर 2। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है। और एक्सरसाइज कौन सी है? 2.1 क्लास 9। स्टूडेंट कौन सी है? क्लास 9 है हमारे पास।